क्वेश्चन दिया है माध्यम ए के सापेक्ष माध्यम बी का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। अपवर्तनांक मतलब होता है यन, ठीक है। फार्मूला होता है साइन आई अपान साइन आर बराबर यन। वह यन क्या होता है, 1 यन 2 होता है, यानी कि पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। इसमें बोला भी है कि एक के सापेक्ष बी का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब हमारे पास जो क्वेश्चन दिया है सबसे बड़ी दिक्कत ये है ना, यह जो एंगल दिया है, यह जो सरफेस है यानी कि जो माध्यम को अलग अलग कर रहा है उसके सापेक्ष ये एंगल दे दिया है। हमको उसके अभिलंब के सापेक्ष, आपतित किरण का अभिलंब के सापेक्ष एंगल चाहिए। तो चूंकि यह इस पे जो हम जब पढ़ाए होंगे तो बताए होंगे, जो अभिलंब होता है यह माध्यम के जो दोनों माध्यम को अलग कर रहा है उसके एकदम परपेंडिकुलर होता है, यानी कि यह 90 डिग्री होता है। अब इधर से ऐसे आ रहा है प्रकाश की किरण, आ रहा है ना, तो सिर्फ इतना एंगल यदि 60 डिग्री है, इतना कितना हो जाएगा 90 माइनस 60, 90 माइनस 60 यानी कि 30 डिग्री, यानी कि कितना हो जाएगा 30 डिग्री। और इस वाले में भी हमको यह एंगल चाहिए, ठीक है। तो चूंकि यह भी वैसे ही 90 डिग्री बनाएगा, इतना 45 दिया तो भी 45 ही होगा, यानी कि इसमें जो एंगल आई होगा इंसिडेंट एंगल होगा कितना हो जाएगा 30 डिग्री, और इसमें जो रिफ्रैक्टेड एंगल हो जाएगा यानी कि आर, ये कितना हो जाएगा 45 डिग्री। समझ में आया? बस आसान है, लग जाएगा। अब फार्मूला जानते हैं 1 n 2 बराबर साइन आई अपान साइन आर, ठीक है। साइन आई के जगह पे कितना रखेंगे 30 डिग्री अपान साइन 45 डिग्री, ठीक है। अब तुम लोग के दिन हम वैल्यू बताए थे साइन 30 का 45 का कैसे निकालते हैं। साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2 और साइन 45 का मान होता है 1/3 कर्णिम 2, तो कर्णी वाला ऊपर चला जाएगा। ऐसा सवाल कल भी उसको बताए थे हम, ठीक है। तो हो जाएगा कर्णी में 2/2। अब ऐसा आंसर नहीं आया होगा, कर्णी में 2 से ऊपर नीचे क्या करते हैं हम गुणा कर देते हैं, ठीक है। ऐसा आंसर नहीं आएगा, जैसा आंसर हमको दिया है उस रूप में लाने के लिए ऐसा हम कर रहे हैं, ठीक है। तो कर्णी में जब गुणा करेंगे, कर्णी में कर्णी का गुणा करेंगे तो कर्णी हट जाएगा, 2 बचेगा, और नीचे यहाँ पे 2 कर्णी में 2 बचेगा, इस 2 से यह 2 कट जाएगा, आंसर कितना 1/कर्णी में 2, और ये क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। क्वेश्चन दिया है संलग्न चित्र में दिए गए आंकड़ों के से अपवर्तनांक ए एन एल, ए का मतलब है एयर, एल का मतलब है लिक्विड, ठीक है। वो एल एन जी यानी एल का मतलब लिक्विड है, जी का मतलब ग्लास की गणना कीजिए। जो क्वेश्चन दिया है उसका चित्र हम पहले बना लेते हैं, ठीक है। इसमें दिया है क्वेश्चन नंबर ये है 34, ठीक है। ऐसा ही कुछ दिया है, यह माध्यम एक है यानी कि यह एयर है, ठीक है, और यह लिक्विड है और यह है ग्लास, ठीक है। और फिर यहाँ पे एयर है लास्ट में, समझ में आ गया। पहली बार में यहाँ से ऐसे इंसिडेंट एंगल आ रहा है, यह इतना एंगल दिया है 30 डिग्री, और फिर यहाँ पे चूंकि अभिलंब नहीं खींचा है, हम यहाँ पे अभिलंब खींच रहे हैं। अभिलंब खींचेंगे तो एकदम परपेंडिकुलर रहेगा इसके, और यहाँ पे देखो यह ऐसे जा रहा है, यह एंगल दिया है 45 डिग्री, ठीक है। फिर यहाँ से ये आ रहा है पूरा, जैसे मान लो थोड़ा नज़दीक बनाया, बड़ा बनाया है, इधर अब कर रहे हैं इसी को हम, यही ये वाला जो रेज है ना, प्रकाश किरण है, हम इसको यहाँ बना रहे हैं। यह देखो यहाँ पे, अब फिर यहाँ से यह एंगल दे दिया, देखो यहाँ पे ये एंगल दिया है ना, कितना दिया है 45 डिग्री, यह हो गया 45 डिग्री। यहाँ फिर ऐसे अभिलंब खींचेंगे हम, हमको यह एंगल चाहिए, अभी सबको बताएंगे कौन कौन एंगल कैसे निकालेंगे। अब फिर यहाँ पे देखो ऐसे रिफ्लेक्ट हुआ है यह, और यह एंगल दिया 60 डिग्री, ठीक है। और फिर यही एंगल ऐसे आया है, यही वाला आ रहा है ना। अब देखो यहाँ पे दिया है 60 डिग्री, और फिर यहाँ पे हम यही खींचेंगे अभिलंब, और फिर यहाँ से ऐसे बाहर जा रहा है, ये होगा 30 डिग्री। इसको हम 1 मानते हैं, इसको 2 मानते हैं, इसको 3 मानते हैं, यानी कि इसमें I1 R1 I2 R2 I3 R3 लिखेंगे, ठीक है। शुरू करें, सबसे हम पहले मीडियम 1 की बात कर रहे हैं, मीडियम 1 यानी कि हम एयर के लिए भी बात कर रहे हैं, ठीक है। अभी इस माध्यम में यानी कि ये वाला, इतने को हम पूरा अभी पकड़ के चल रहे हैं, बंद करो उसको, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये एंगल दिया है 60 डिग्री 30 डिग्री,
हमको आई ए होता है ना इंसिडेंट एंगल, तो ये कितना हो जाएगा, टोटल यह 90 डिग्री है और इतना 30 है, तो सिर्फ इतना एंगल कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे I1 कितना होगा, 60 डिग्री। समझ में आ गया। इसमें बात करते हैं। अब चूंकि यह इस सरफेस से जो रिफ्लेक्टेड एंगल है इसका दिया 45 डिग्री और ये टोटल होता है 90 डिग्री, हमको सिर्फ चाहिए इतना, तो 90 में से 45 घटाएंगे कितना बचेगा, 45। यानी कि R1 बराबर 45। यहाँ तक कोई क्लियर दिक्कत है नहीं है यहाँ पे। अब यहाँ पर हम एक चीज कर सकते हैं, हम लिक्विड का एयर के सापेक्ष इसका अपवर्तनांक ज्ञात कर सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्ञात कर सकते हैं। ज्ञात कर लेते हैं यहाँ पे, यानी कि हो जाएगा ए, छोटा लिखते हैं, ए एन एल बराबर साइन आई अपान, हाँ I1 अपान साइन R1। ठीक है, साइन I1 यानी कि साइन आई 30 डिग्री है, 60 डिग्री, 60 डिवाइडेड बाई साइन 45। ठीक है, अब साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, √3/2, इसका होता है 1/√2। थोड़ा सा इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, √6/2। ठीक है, अभी ये ऐसा हमको लगता नहीं दिया होगा, थोड़ा हम एक काम करते हैं, √3 इंटू √2 है, √2 से हम ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं, 2 तो है ये है, √2 से गुणा कर देंगे तो हो कितना जाएगा, √3 इंटू ये गुणा करेंगे तो जाएगा 2 अपान 2 √2, इससे कट जाएगा, कितना हो जाएगा यह, √3/2। ऐसा भी हो सकता है आंसर दिया हो या ऐसे भी दिया हो कि 1.5, ये दोनों में से कोई एक आंसर दिया होगा, या यह भी हो सकता है इसको रूट से बाहर निकाला हो, देख लेंगे अभी हम। ठीक है, दूसरे केस में आते हैं हम, यानी कि मीडियम ऑफ 2 में बात करते हैं, बीच वाले मीडियम के बारे में बात करते हैं, ये वाला लिक्विड टू ग्लास। ठीक है, अच्छा जो ज्ञात करना उसको भी देख लेते हैं हम। हमको पहले ज्ञात करना है ANL जो हम ज्ञात कर दिए, और दूसरा ज्ञात करना है LNG जो हम ज्ञात करेंगे। यह तो हम ज्ञात कर लिए, ANL हो गया हमारे पास, और दूसरा हमको ज्ञात करना है LNG, यानी कि बस इतने से हमारा काम हो जाएगा। अब दूसरे वाले इस वाले फिगर में आ जाओ, हमको यह एंगल चाहिए, ये 45 दिया है, ये कितना हो जाएगा 45, और ये क्या हो जाएगा I2 हो जाएगा। फिर हमको एंगल यह चाहिए और यह दिया है तो कितना हो जाएगा 30, और ये हो जाएगा I2 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे हो जाएगा LNG बराबर साइन I2 अपान साइन R2। ठीक है, साइन I2 का वैल्यू कितना है 45, यानी कि साइन 45 डिवाइडेड अपान साइन 30। ठीक है, इसका वैल्यू कितना होता है 1/√2 इंटू इसका होता है 1/2 होता है 1/2, यानी कि हो जाएगा 2/√2। इसको थोड़ा सा यदि हम सॉल्व करेंगे तो √2 से ऊपर नीचे हमको क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा 2/√2/2, 2 से 2 कट जाएगा, √2 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन दिया है वायु तथा जल में प्रकाश की चाल क्रमशः 3×10⁸ मीटर पर सेकंड तथा 2.25×10⁸ मीटर पर सेकंड है, तो वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, फार्मूला होता है वायु के सापेक्ष, यानी कि वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक बराबर होता है, इधर ध्यान दो, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक का फार्मूला होता है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, यानी कि वायु में प्रकाश की चाल, वायु में प्रकाश की चाल को C से डिनोट करते हैं, इसको कहीं VA से भी डिनोट करते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और वाटर में प्रकाश की चाल को हम VW से डिनोट करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में दिया है पहले से ही वायु में प्रकाश की चाल कितना है 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड है, और जल में प्रकाश की चाल कितना है 2.25×10⁸। ठीक है, इससे कट जाएगा बेचारा, बचेगा क्या 3/2.25। ऊपर नीचे हम 100 से गुणा कर देते हैं ताकि यह दशमलव है जो हट जाए, कितना हो जाएगा 300/225। ठीक है, 5 से काटना शुरू कर दो इसको, 5 से काटेंगे 5 6 30 0, 5 से काटेंगे इसको 5 चौको 20 और 2 5 5 25,
15 से काट दो, 15 चौको 60, अब 15 तिया 45, यानी कितना का 4/3। यही आंसर आया होगा, या तो भाग दे दिया होगा 1.33। ठीक है, समझ में आ